की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत बढ़ती जा रही है। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद हो गई है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली सरकार ने कुल 1,34 लाख कोरोना वैक्सीन की डिमांड की थी, जिसमें से 67 लाख कोवैक्सीन शामिल थी। लेकिन अब कोवैक्सीन वालों की तरफ से जवाब आया है कि वो वैक्सीन नहीं दे सकते। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि कंपनी ने साफ कह दिया है कि वो केंद्र सरकार के हिसाब से ही वैक्सीन दे रही है। केंद्र ही वैक्सीन पर नीति तय कर रही है। दिल्ली में वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के सब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1,34 लाख वैक्सीन की डिमांड की थी। ये मैं पहले बता चुका हूँ। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज़्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। तो कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। तो इस चीज़ से, इस चिट्ठी से एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहाँ कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी। ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन का स्टॉक न होने की वजह से 100 से ज्यादा सेंटर्स बंद करने जा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई तो तीसरी लहर में भी लोग मरते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार को वैक्सीन का एक्सपोर्ट तुरंत बंद कर देना चाहिए। साथ ही वैक्सीन का फॉर्मूला साझा किया जाना चाहिए ताकि बड़े स्तर पर प्रोडक्शन किया जा सके। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां से भी वैक्सीन मिले वहां से लेकर राज्य सरकारों को उपलब्ध करवाएं। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज़्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में, राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। ये राज्य इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं, राज्य इंटरनेशनल टेंडर कर दें, वो करेंगे ही। आप नहीं करोगे तो करेंगे राज्य, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका है इस समय, वो निभाएं। एक्सपोर्ट सारा बंद करें और जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन दोनों कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, इनसे फार्मूला लेके सारी कंपनियों को, देश में जितनी भी कंपनियां वैक्सीन बना सकती हैं उनको सबको इसका फार्मूला देके मास स्केल पे प्रोडक्शन कराएं। नहीं तो ये 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव में हमारे लोग वैसे ही मरते रहेंगे जैसे इस 2nd वेव में मरे। वैसे ही हमारे हालात खराब होते रहेंगे। किसी शहर के पहले होंगे, किसी के बाद में होंगे। लेकिन और ये वैक्सीन कंपनियां फिर कहती रहेंगी कि हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की कमी की बात सामने आ रही है। बीते दिन ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वैक्सीन की सप्लाई जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि सभी को टीका लग सके। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।